नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, तो उनकी पूरी पार्टी प्रोटेस्ट करने के मूड में है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल, जिन्हें राहत कल कोर्ट से नहीं मिली और 28 मार्च तक उन्हें ईडी की रिमांड पर कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आज तैयारी है एक बड़े प्रोटेस्ट की। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीदी पार्क पर। ये वही शहीदी पार्क है जहां आज आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आइए आपको तैयारी दिखा देते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। धीरे धीरे करके नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा। खास बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। उनको लेकर भी यहाँ हलचल बढ़ी हुई है। जहां तलक नजर जाएगी वहां आपको दिल्ली पुलिस की जो निगरानी है वो नजर आएगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े। दिल्ली पुलिस सुबह से ही यहाँ पर तैनात है और चूंकि अब वक्त हो गया है, सुबह 10 बजे की कॉल दी गई थी, तो 10 बजे की कॉल को देखते हुए अब तैयारी की जा रही है। गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अंदर आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ईडी की कस्टडी में हैं और ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। माना तो ये तक जा रहा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को के कविता के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है, यानी कि आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी जिन सवालों को लेकर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। यानी मनी ट्रेल के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। शराब घोटाला कैसे हुआ, कैसे नीति बनाई गई, इन सवालों के जवाब जाने जाएंगे। इसके साथ ही साथ शराब नीति में आखिर बदलाव क्यों किया गया, विजय नायर और बुच्ची बाबू की भूमिका क्या है, ऐसे कई सवाल हैं जो आज ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछ सकती है। केजरीवाल का आज सच से सामना हो सकता है। आज तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता और केजरीवाल आमने सामने उन्हें बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने कल कोर्ट में केजरीवाल को शराब घोटाले का चीफ कॉन्स्पिरेटर बताया था, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बताया था। यहां तक कहा था कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक कंपनी है और इससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति शराब घोटाले के लिए कल्प्रिट है। कल ईडी ने जो कोर्ट के अंदर कहा, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा, वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी था कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी एक पुख्ता जो केस है वो बना चुकी है और वो पुख्ता केस किस तरीके से बनाया गया है, कल वो ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर रख दिया गया है। तो आज अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ ईडी के सवालों का सामना करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस शहीदी पार्क पर आज जो है प्रोटेस्ट होगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आज प्रोटेस्ट करेंगे और इसके साथ ही साथ किस तरीके का माहौल बनाया जाएगा वो भी आपको बताएं। आज आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी और दावा ये किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक बड़ा खुलासा आज शराब घोटाले को लेकर किया जा सकता है। यानी शराब घोटाला जो कि गले की फांस बन चुका है पूरी की पूरी पार्टी के लिए, शराब घोटाला जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है, वो शराब घोटाला अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक खुलासा आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से किया जाएगा। बाकायदा आतिशी सिंह जो कि मंत्री हैं सरकार में, वो आज एक खुलासा करने जा रही हैं, ऐसा दावा किया गया है। तो देखिए, तैयारी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, तैयारी है पूरे इंडिया गठबंधन की। कल भी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के पास गया था और शिकायत की गई थी अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को लेकर, और आज ये प्रोटेस्ट जो है वो शहीद पार्क में किया जाएगा। लेकिन सबके बीच बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और कहा जा रहा है कि अगर चोरी की है तो जेल तो जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, सुनवाते हैं आपको। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव है और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और ये जो आईटी के रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी के रेड हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों के यहां, ये 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये जो जेल में हैं, और कुछ लोगों के यहां जो ईडी के रेड हो रहे हैं, दिस इज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला विषय है। एज फार एज लेवल प्लेइंग ग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक समान व्यवस्था की बात है, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय है, एक बात हम सबको याद रखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट में होता है।
आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, ये कानून की परिधि की बाहर है। तो देखिए, संबित पात्रा को आपने सुना, बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव में हम जाना है अगर किसी पार्टी को और उसने कोई गुनाह किया है, उसने कोई क्राइम किया है और उसकी गिरफ्तारी ना हो, ऐसा तो इस देश में नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उन पर आरोप शराब घोटाले का लगा है, इसीलिए उन पर एक कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ये देखिए, जो गिरफ्तारी है या जिस तरीके से शराब घोटाले में छानबीन चल रही है, ये अभी भी बदस्तूर जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल के विधायक के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। आप विधायक गुलाब सिंह के घर पर छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी रात 3 बजे से जारी है। रात 3 बजे से ईडी की टीम तलाशी ले रही है। मटियाला विधानसभा सीट से एमएलए हैं गुलाब सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आप प्रभारी थे, तो कनेक्शन जो है शराब घोटाले में वो गोवा से निकलकर सामने आता है, वो गुजरात से निकलकर सामने आता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो पैसा शराब घोटाले से लिया गया है, जो पैसा शराब घोटाले के जरिए कमाया गया, उस पैसे का इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया गया था, गोवा चुनावों में किया गया था। तो इसलिए लगातार जो छानबीन है वो ईडी कर रही है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? क्या ईडी की टीम अभी भी मौजूद है विधायक के घर पर? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 3 बजे, सुबह के 3 बजे से ही ईडी की टीम वहां पे मौजूद है। गुलाब सिंह जो मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको घर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोकल पुलिस वहां पे मौजूद है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। गुलाब सिंह का फोन जब्त कर लिया गया है और लगातार रेड चल रही है। किस मामले में ये रेड चल रही है, इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी को नहीं है। अगर गुलाब सिंह की बात करें तो गुलाब सिंह आम आदमी पार्टी के मटियाला के विधायक होने के साथ साथ वो गुजरात के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं। गुजरात में पार्टी के संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब वो प्रभारी थे और दूसरी बार में उनको सह प्रभारी बनाया गया था और उस वक्त जो है वो संदीप पाठक पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो वो अब ये देखना होगा कि किस वजह से ये ईडी की रेड चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्लियर कट ये जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले।
शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए
कब कहा गया कि औरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और एक दो नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। सुनिए, नवंबर से पहले, नवंबर 2021 से पहले की बात बतानी जरूरी है, क्योंकि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ईडी का आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी और उनसे संबंधित कंपनियों को दिल्ली के अंदर 5 जोन मिले लिकर वेंट्स के। बहुत बड़ी बात है, ये एलिगेशन है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई, तो जब ये पॉलिसी चल रही थी उस दौरान, यानी कि 5 जनवरी 2022 को ये पॉलिसी उस वक्त रन कर रही थी, इनके पास 5 जोन थे। उस दौरान औरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और उसके कुछ दिनों में बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। अभी सबूत आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पैसा ले लिया है। उसके कुछ दिनों बाद जुलाई में औरबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2022 में ही बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। औरबिंदो फार्मा का पैसा आ गया। अभी तक औरबिंदो फार्मा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नवंबर में। अब आपको मालूम ही है कि जुलाई के अंदर ये पॉलिसी 2022 में वापस आ गई। सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली और ये बात होने लगी, सब जगह मुकदमे दर्ज होने लगे। सीबीआई के मुकदमे दर्ज हो गया कि ये जो कंपनियां हैं ये अब रडार में हैं, इनके ऊपर जांच चल रही है। अब आप सुनिए कि 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी शरद चंद्र रेड्डी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लेकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उनकी रिमांड जरूर खत्म हो रही है, उनकी रिमांड को बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की जाएगी, लेकिन उनके करीबियों पर अब रेड डाली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, के कविता के करीबियों पर ईडी की रेड डाली जा रही है। हैदराबाद में के कविता के करीबियों पर ईडी की रेड इस वक्त पड़ रही है। के कविता जो कि ईडी की कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि के कविता के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा सकती है, यानी कि आमने सामने बैठाकर दोनों की पूछताछ की जा सकती है। और अरविंद केजरीवाल तो कस्टडी में है ही 28 मार्च तक। के कविता जिनकी कस्टडी आज खत्म हो रही है, उनकी कस्टडी की मांग भी आज ईडी की तरफ से की जाएगी, यानी कि रिमांड को बढ़ाने की मांग आज ईडी की तरफ से की जाएगी। दूसरी तरफ ईडी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में है। लगातार जो छापेमारी है वो इस वक्त की जा रही है और हैदराबाद में छापेमारी की जा रही है। और वहीं शहीदी पार्क जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि आज एक प्रोटेस्ट की कॉल की गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से।